नमस्कार बच्चों, मैं हूं हार्दिक पंचाल। स्वागत है आप सबका फिर से मेरे YouTube चैनल एनलाइट क्लिप्स में। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसपोर्टेशन। जैसे कि आप सबको पता है कि हमारे बॉडी में फूड, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, ग्लूकोज, जो भी हमारे न्यूट्रिशंस है वो सब ट्रांसपोर्ट होते हैं एक पार्ट से बॉडी के दूसरे पार्ट में। और बच्चों, ये किसके थ्रू ट्रांसपोर्ट होते हैं? हमारे ब्लड के थ्रू। ओके, जिसे हम कहेंगे ब्लड वेसल्स। ओके बच्चों, आपको ये लाइनिंग्स दिख रही है, जितने भी फोटोज़ के अंदर लाइनिंग्स है बच्चों, ये हमारे सारे के सारे ब्लड वेसल्स हैं। ओके, ब्लड जो है हमारे बॉडी में पूरे हर एक ऑर्गन के पास जाता है। ओके, और उसी के अंदर हम फूड, वाटर, ऑक्सीजन और न्यूट्रिशंस जो है वो ट्रांसफ़र कराते हैं, और साथ में वेस्ट मटेरियल भी ट्रांसफ़र होता है बच्चों हमारा। तो ब्लड इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ आवर बॉडी। ओके बच्चों, तो पहले हम जान लेते हैं कि ब्लड वेसल्स के कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, कौन कौन से पार्ट्स हैं। ठीक है बच्चों, आइए शुरुआत करते हैं। ओके, तो बच्चों ये हमारा ये ब्लड वेसल है। ठीक है, पहले हम जानेंगे कि ब्लड के अंदर कितने कितने कंपोनेंट्स हैं। ओके, जैसे कि आप सबको दिख रहा होगा, ये हमारा पूरा ब्लड वेसल्स है। ठीक है, ये ब्लड वेसल्स से बच्चों जितने भी आपको दिख रहे हैं, ये सारे हमारे कंपोनेंट्स उसके अंदर एक ब्लड के अंदर स्टोर रहते हैं। ओके बच्चों, सबसे पहले हम बात करेंगे प्लाज्मा की। आपको एक येलोइश फ्लूइड दिख रहा होगा यहाँ पर, फ्लूइड वाटर टाइप दिख रहा है, येलोइश फ्लूइड ये। ठीक है, ये है येलोइश फ्लूइड। ठीक है, इसको हम बोलेंगे प्लाज्मा। ओके बच्चों, प्लाज्मा के अंदर बच्चों फूड ट्रांसफ़र होता है, न्यूट्रिशन ट्रांसफ़र होते हैं। ओके, साथ में जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड भी ट्रांसफ़र होता है। ठीक है बच्चों, समझ में आया? और ये आपको दिख रहा होगा, ये रेड रेड कलर का राउंड राउंड शेप में बच्चों, ये हमारा है रेड ब्लड सेल्स। ओके, रेड ब्लड सेल्स के बच्चों अंदर होता है हेमोग्लोबिन। क्या होता है? हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन के अंदर जो ही है वो ऑक्सीजन ट्रांसफ़र होता है हमारे हर एक बॉडी पार्ट में। ओके, रेड ब्लड सेल होते हैं, रेड ब्लड सेल्स के अंदर क्या होते हैं? हेमोग्लोबिन। और हेमोग्लोबिन ही हमारे पूरे बॉडी पार्ट में ऑक्सीजन को ट्रांसफ़र करवाते हैं। ओके बच्चों, समझ में आया? और बच्चों यहाँ पे आपको ब्लू कलर के दिख रहा होगा बच्चों, ये हमारा है वाइट ब्लड सेल्स। ओके, जैसे कि मैंने आपको बताया था, वाइट ब्लड सेल्स है वो जर्म्स को किल करने के लिए काम आता है। ठीक है, जितने भी जर्म्स हमारे बॉडी के अंदर है होंगे, ठीक है, ये वाइट ब्लड सेल्स है वो उनको किल कर देंगे। ठीक है बच्चों, समझ में आया? तो ये हमारा वाइट ब्लड सेल्स है। ओके, नेक्स्ट है बच्चों प्लेटलेट्स। ओके, तो प्लेटलेट्स क्या होते हैं? प्लेटलेट्स है वो क्लॉटिंग में काम आता है। ओके, समझ में आया? क्लॉटिंग में, क्लॉटिंग मतलब क्या होता है बच्चों? आपको कहीं पे चोट लगी, ओके, वहाँ से चमड़ी जो है वो, आपकी स्किन जो है वो डैमेज हो गई, और वहाँ से जो है वो खून निकलना शुरू हो गया। ओके, तो कुछ टाइम बाद देखोगे जो ब्लड है वो अपने आप जो है वो लीक होना बंद हो जाएगा, और वहाँ पे एक लेयर फॉर्म हो जाएगी, उसको हम बोलेंगे क्लॉटिंग। तो उसी में बच्चों प्लेटलेट्स जो है वो हेल्प करते हैं। ठीक है, प्लेटलेट्स के बारे में हम एक और फर्दर मैंने वीडियो बनवाया है आगे। ठीक है, जब वो आप वो देखोगे तो आपको समझ में आएगा किस तरीके से जो है वो क्लॉटिंग काम आती है। ठीक है बच्चों, समझ में आया? तो ये थे हमारे पूरे ब्लड के कंपोनेंट्स। ओके, पहले हमने देखा प्लाज्मा। प्लाज्मा जो है फ्लूइड है हमारे अंदर, ब्लड के अंदर एक फ्लूइड टेक स्ट्रक्चर है। ओके, इसके अंदर फूड, अपना कार्बन डाइऑक्साइड, वेस्ट मटेरियल जो है वो फ्लो होता है। फिर हमारा रेड ब्लड सेल्स, इसके अंदर होता है हेमोग्लोबिन, और हेमोग्लोबिन के अंदर ही ऑक्सीजन जो है वो पूरे बॉडी के अंदर फ्लो होता है। ओके, समझ में आया? फिर हमने देखा था वाइट ब्लड सेल्स। वाइट ब्लड सेल्स बच्चों जो है वो जर्म्स को किल करने के लिए काम आता है हमारे बॉडी के अंदर। उसके बाद बच्चों हमने देखा प्लेटलेट्स, क्लोटिंग करने के लिए काम आता है। अब बच्चों ये पूरा हमारा फंक्शन था ब्लड का, ये ब्लड के इतने कंपोनेंट्स थे। ओके बच्चों, ओके। अब बच्चों ये ब्लड जो है हमारी बॉडी में फ़्लो होता रहता है, नॉन स्टॉप फ्लो होता है, 24 आवर्स फ्लो होता है, रुकता नहीं है ज़रा भी। हम सो रहे हैं, बैठ रहे हैं, ठीक है, हम खड़े भी हैं, फिर भी हमारा ब्लड जो है वो फ्रॉम टो टू हेड एक जगह पूरे एक स्पीड से दौड़ रहा होगा बच्चों। ठीक है, तो ये ब्लड को ये स्पीड कौन देता है? ओके, तो हमारे बॉडी के अंदर एक पंप है जो ब्लड को एक स्पीड देगा। पंप का मतलब पता है ना, जैसे कि आपने अपने आसपास देखा होगा वाटर पंप, जो वाटर को एक स्पीड देता है ताकि वाटर जो है वो नीचे से लेकर एक हाइट तक जा सके ऊपर। ठीक है, तो वो एक वाटर पंप था। ऐसा ही एक पंप हमारे बॉडी के अंदर है। ठीक है बच्चों, जिसे हमारा नाम देंगे हार्ट। ठीक है, तभी हम पढ़ने वाले हैं हार्ट।
ठीक है बच्चों। तो ये हमारा एक हार्ट का एक स्ट्रक्चर है, ठीक है। हार्ट ही हमारा एक बॉडी के अंदर एक पंप है जो हमारे ब्लड को जो है वो प्रेशर देगा, इसलिए ब्लड जो है वो इतने प्रेशर से बॉडी के अंदर है वो फ्लो करता है, ठीक है। 24 आवर्स है वो फ्लो करता है, ठीक है। और ब्लड के साथ साथ हमारे जो न्यूट्रिशन से, फूड से, वेस्ट मटेरियल से, वो पूरी हमारी सिस्टम है वो चलती रहती है। ओके बच्चों, समझ में आया। आज हम पढ़ने वाले हैं हार्ट एंड इट्स फंक्शन। ओके बच्चों, समझ में आया। ओके, आइए शुरुआत करते हैं पहले हार्ट की बच्चों। ये एक हार्ट का नॉर्मल सा फोटो है बच्चों, ठीक है। और जैसे कि आप सबको पता है कि हमारा हार्ट जो है वो कितनी साइज़ होगी हाइट की, अगर आपको पता लगाना है तो आप अपनी मुट्ठी जो है वो बंद कर दीजिए। ओके, जितनी आपकी फिस्ट होगी, ये पूरे इसको बोलते हैं फिस्ट, जो आपका फिस्ट होगा उसी शेप का आपका हार्ट होगा, उसी साइज़ का आपका हार्ट होगा। ओके बच्चों, समझ में आया। तो ये आपकी फिस्ट है,